हेलो स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स का 8th वीडियो लेंगे। 9th वीडियो, 8 तो हमने कर लिया था, 9th वीडियो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, आज हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, अब ऊपर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, योग पढ़ लिया था और अदिश गुणन पढ़ लिया था, एडिशन पढ़ लिया था और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था। अब अपन आगे आए अवयव की ऋण अवयव, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स? मान लो एक मैट्रिक्स दे दी जाए हमको, A बराबर ए आई जी, m गुणा n, किसी भी क्रम की एक मैट्रिक्स दे दी जाए। अपन को इसके ऋण मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पता लगाना है। तो हम इसको, इस मैट्रिक्स को, जिसकी भी ऋण मैट्रिक्स निकालनी है, जिसकी भी नेगेटिव मैट्रिक्स निकालनी है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब -1 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? उसके सारे अवयवों को, क्या, उसके सारे अवयवों को किससे इंटू कर दो? -1 से। अब जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम तो वही होगा, क्योंकि अवयव चेंज थोड़ी नहीं हुए, एलिमेंट चेंज थोड़ी नहीं हुए, केवल क्या चेंज हुआ है? -1 से। उसके 1 से भी इंटू करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल साइन रिवर्स हो जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मान लो सिंपल अपने एग्जांपल है -2 5 0 और -x। अपन को इसके ऋण मैट्रिक्स निकालनी है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स निकालनी है। तो हमने क्या करा, -1 इंटू ए, -1 इंटू ए कितना है? -2 5 0 -x। 1 से इंटू करने में 2 बन जाए 2, 5 बन जाए 5, 0 बन जाए 0 और x बन जाए x। माइनस क्या करेगा? सबके साइन रिवर्स, तो क्या आ जाएगा? माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस, और माइनस का प्लस। ये आ गई। ये जो मैट्रिक्स है ये ए की ऋण मैट्रिक्स या नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। क्लियर है बात? आगे समझ में, ये पहला टॉपिक समझ लिया अपन ने, ऋण मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं अवयव का अंतर। हमने योग पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने? योग पढ़ा था ना। अब अपन उस अंतर पर आ गए। एडिशन पढ़ा था, अब सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस पे आ गए। देखो दो मैट्रिक्स है, A बराबर ए आई जी m गुणा n, और एक B मैट्रिक्स है बी आई जे n गुणा p मान लेते हैं। देखो या m गुणा n ही मान लो। देखो पहले हमेशा अंतर संभव होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। दो मैट्रिक्स का अंतर या योग, दोनों के लिए एक ही शर्त है, योग या अंतर तभी संभव होगा जब उनके क्रम क्या हो? समान। सजातीय राशियां घटती है, लाइक क्रम से सब्ट्रैक्ट होती है, यानी लाइक मैट्रिक्स ही सब्ट्रैक्ट होगी, लाइक मैट्रिक्स ही ऐड होगी। ठीक है, लाइक मैट्रिक्स का मतलब है जब वो क्रम एक जैसा हो, दोनों का क्रम एक जैसा होगा तो उनको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। अब घटाना का चिन्ह क्या हो जाएगा? a माइनस बी। योग का a प्लस बी होता था सम का, a माइनस बी कैसे निकलेगा? दोनों का क्रम समान है यहाँ पे मैट्रिक्स का, इसलिए इनका अंतर संभव है। ये लो, अब क्या करेंगे अपन? m इंटू n, दोनों का क्रम समान है, घटाएगा कैसे? इनके संगत अवयव, a के संगत अवयवों में से b के संगत अवयव को घटा दो, तो a i j b i j, ये आ गया m। उसी क्रम की मैट्रिक्स आ जाएगी जिस क्रम में a और b थी, उसी क्रम की मैट्रिक्स आएगी, वो अंतर मैट्रिक्स कहलाएगी a और b का। कैसे मिलेंगे? संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त मैट्रिक्स उन दोनों की अंतर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर है बात बेटा? एग्जांपल चाहे तो देख सकते हैं। एक मैट्रिक्स है 2 -5 7 -3 0 और x, मान लेंगे एक मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है 2 बाय 3 की, तो उसको भी 2 बाय 3 की होना पड़ेगा जब जोड़ना या घटाना है। तो 7 -3 -2 और -4 6 और 2, मान लो एक मैट्रिक्स है 2 बाय 3, दोनों का क्रम समान है तो a माइनस बी संभव है। a क्या होगा? 2 -5, पहले लिख लो 7 a की जगह, -3 0 x, माइनस कर लो किसको? 7 -3 -2 -4 6 2। आ रही बात समझ? दोनों को भी लिखिए। अब माइनस करने का मतलब क्या है? पहले में से पहला अवयव को घटा दो, तो 2 - 7
ठीक है। फिर -5 माइनस तो होगा ही होगा, ये माइनस, फिर ये -3, तो उसको क्या कर देगा प्लस, क्यों माइनस माइनस तक आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर 7 माइनस माइनस जो होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2, माइनस माइनस तक आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे -3 फिर माइनस आएगा, -4 तो क्या हो जाएगा +4, ठीक है। उसके बाद बोलो 0 -6 x -2, सॉल्व कर लो इसको। प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 जाएगा तो 5 निशान बढ़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2 निशान बढ़ेगा। 7 + 2 कितना जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा तो जाएगा 1 निशान बढ़ेगा, तो इसका आएगा प्लस का। 0 में से -6 जाएगा तो -6, ये x -2 घट नहीं सकता, ये ऐसा करेंगे। ये भी देखो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2/3 क्रम की, ये a - b उसी क्रम के है जिस क्रम की हुआ है। कैसे आए, संगत अवयवों का आंकड़ा आपने घटा दिया, ठीक है। आगे यहाँ तक बात समझ में आई सबके। क्या आ गया यहाँ पे, अब हमने क्या पढ़ लिया, ऋण मैट्रिक्स पढ़ ली, अब दो मैट्रिक्स का अंतर पढ़ लिया, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है। आ रही यहाँ तक बात समझ में, इजी है। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टार लगे होंगे, ध्यान से देखें, स्टार लग रहे नहीं लग रहे, क्या है अब मैट्रिक्स का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इस टॉपिक को बच्चों ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तो ये थोड़ा अलग है, दूसरी बात ये बहुत काम आता है, आगे बड़ी विधियों में भी प्रोडक्ट या गुणन काम में आता है। ध्यान से देखें कैसे करें। देखो बेटा, पहली बात तो ए एक मैट्रिक्स है, AIJ m गुणा n, फिर B एक मैट्रिक्स है, BIJ n गुणा b। पहले मेरी बात समझो, जैसे योग और अंतर के लिए शर्त थी, अदिश गुणन के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई शर्त नहीं थी, है ना, और ऋण मैट्रिक्स निकालने के लिए भी कोई शर्त नहीं थी नेगेटिव, लेकिन गुणन निकालने के लिए, योग और अंतर निकालने के लिए शर्त है गुणन भी हमेशा हो। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको दो मैट्रिक्स दे दिया आप हमेशा उसका गुणन कर दोगे, नहीं, ठीक है। ये गुणन तभी संभव होगा जब, ध्यान से समझें क्या शर्त है कि मान लो a गुणा b अपन को करना है, तो a गुणा b तभी संभव होगा जब a में स्तंभों की संख्या बराबर होगी b में पंक्तियों की संख्या के बराबर। a में स्तंभ पीछे होते हैं और b में पंक्ति वो आगे होती है, ये दोनों बराबर होंगे तभी ही गुणन संभव होगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। बराबर हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ठीक है। फिर ध्यान से सुनो, a into b, प्रोडक्ट ऑफ a into b या मल्टीप्लिकेशन ऑफ a into b इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन a into b की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। अगर इक्वल है तो इनका प्रोडक्ट संभव है। अब प्रोडक्ट करने के बाद आएगा क्या, वो एक अलग मैटर है, ठीक है ना, लेकिन प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो एक अलग है, लेकिन जो मैट्रिक्स आएगी, भाई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया तो एक मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, उसका क्रम क्या होगा, अगर ये इक्वल है तो प्रोडक्ट हो गया। अब क्रम जो आएगा वो भी क्या आएगा, बचल, ये जैसे मान लो कोई भी AIJ कुछ भी आएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, उसका क्रम क्या होगा m गुणा p, यानी किसके बराबर हो जाएगा, जो इक्वल होंगे वो तो हट जाएंगे, a में पंक्तियों की संख्या गुणा b में स्तंभों की संख्या जो होगी वो ही यहाँ पे मैट्रिक्स a into b का क्रम हो जाएगा। समझ आ गई कैसे होगा, अभी सीखेंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा पहली शर्त कैसे कि a में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, यानी A में स्तंभों की संख्या B में पंक्तियों की संख्या क्या हो बराबर, तब गुणन होगा। उसके बाद मैट्रिक्स क्या आएगी, ये हट जाएंगे, A के पंक्तियों की संख्या B में स्तंभों की संख्या का गुणन कर दो तो वो क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स का क्रम। गुणन करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम। क्लियर है, सबके समझ में आ गई, ऑर्डर आ जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, मान लो मैं B into A करूंगा तो अलग बात होगी। अब B पहले तो B को लिखो, BIJ n गुणा P जो उसका क्रम है इनटू A क्या है, A मैट्रिक्स AIJ
m गुना n। अब a में स्तंभ, b में b इंटू a करना तो b में पहले b में स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन b, a में पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज इन a आर इक्वल नो, यहाँ ये बराबर नहीं है, इसलिए a गुना b संभव इज नॉट पॉसिबल। a गुना b करना संभव नहीं है। ठीक है, यही बात मैं आपको बता रहा था। ये तो अभी अपन ने कब होता है और गुणा हो भी पा रहा नहीं हो पा रहा, और होने के बाद क्रम क्या आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मान लो इसके बाद नोट है a इंटू बी। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि a इंटू बी हो रहा है तो b इंटू ए भी हो, पहली बात है। मान लो ये हो भी गया, हो जाता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर मान लो दोनों हो गया, a इंटू बी हो गया, b इंटू ए हो गया, तो a गुना b का जो उत्तर आएगा वही बराबर आएगा b गुना a का। ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो ये हमने पढ़ा है। अब गुणा करते कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि गुणा करते कैसे हैं। तो ये बिगर उदाहरण के नहीं समझा जा सकता। कैसे, ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2-3 एग्जांपल सीखेंगे इसके अंदर। पहला a मान लो है 2 सिंपल लेता हूं 3, कितने क्रम की हुई, 2 तो पंक्ति और 1 स्तंभ। बी मैट्रिक्स ले ली मैंने, 4 7 5, 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। आ रही बात समझ? देखो सबसे पहले तो a गुना b संभव होगा या नहीं, दोनों को रख के देख लो। 2 3, 2 गुना 1 गुणा में 4 7 5, ठीक है। इसमें से क्रम 1 गुना 3, इसमें स्तंभ a में और इसमें पंक्ति बराबर है, तो गुणनफल में आएगी कितने क्रम की, 2/3 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। भाई आपको पता है क्या क्रम की आएगी कैसे, वो सीखेंगे। ध्यान से समझना, जैसे जो मैं एरो लगा रहा हूं, आपको कोई एरो लगानी है, यूं चलिए इसमें और यूं चलिए इसमें, ये हमेशा लगानी है, वरना नंबर काट लूंगा मैं। ठीक है, एग्जाम में लगाना मतलब लगा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाए तो बहुत बेटर है। यूं यूं, अब मैं इसमें पंक्ति चलूंगा तो इसमें स्तंभ हो करूंगा। देखो कैसे, ध्यान से समझेंगे इस बात को। यूं यूं, तो इसको इससे करो, इसको इससे, कितना हो गया 8, 2 गुना 4। एक बार करके दिखा रहा हूं, यूं यूं, अगली पे चलो, आप इधर पंक्ति में बदलते जाओ, 2 गुना 7, फिर 2 गुना 5, खत्म। ये सबसे हो गया, तो एक पूरी पंक्ति हो गई, एक पूरी लूप करो। अब नेक्स्ट क्या करो, नेक्स्ट का तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, सेकंड को यूं, फिर चलना यूं ही इसके अंदर, तो यूं यूं 3 गुना 4, यूं यूं 3 गुना 7, यूं यूं 3 गुना 5। अब गुणा कर लो, 2 चौको 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आगे देखो, 2 पंक्ति और 2/3 के ये आया थोड़ा बहुत समझ में आ रही बात समझ में? ठीक है, और देखो एग्जांपल, जितने एग्जांपल देखोगे, जितने एग्जांपल करोगे, उतना ही सीख जाओगे, उतनी ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे चल रहे हैं और इम्पोर्टेंट होता जाओ। देखो ए अपन ये ले लेते हैं, 1 2 0 -3 5, एक ये ले लेते हैं, 2 गुना 2 क्रम की। ठीक है, अच्छा बी मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, 1 5 -3, ठीक है, 7 4 2, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। अब इसमें a गुणा b संभव है या नहीं है, पहले तो देखो संभव है। कैसे, a में पंक्ति स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ो, लिख लो इनको, 2
जीरो माइनस 3 5 और गुणा लगा के फिर क्या है 1 5 माइनस 3 7 4 2 3 गुना 3 2 गुना 2 गुना 3 और ये यूं और इसमें यूं। ध्यान से समझना, आप देखो बढ़ाएगा यूं यूं, इसको इससे 2 एकम 2 यूं पूरा होगा यूं, इसको इससे और इसको इससे और 0 7 जा 0 7 जा 0। ठीक है, इसको इससे तो 2 अवयव इधर है तो 2 अवयव इधर है ना 10 और 0 से लेकर 0, इसको इससे बोलो -6 और इसको इससे। अब अगली अदब इसको इससे, समझ रहे बात को, यूं यूं -3 और इसको इससे -3 एकम 3 और प्लस प्लस हो 35, इसको इससे -15 और 20 प्लस इसको इससे माइनस माइनस प्लस 3 3 या 9 5 2 10। समझ में आ जाएगी, ये तो 2 10 -6 घटा लो 32, निशान बढ़ेगा प्लस माइनस माइनस, इसमें 5 इसमें 3, ये आ गई 2 गुना। देख लो क्रम वही आएगा, उससे सेट हो जाएगा, ये और ये हट गया तो 2 गुना। अरे बात समझ में, ये था बेटा गुणन मैट्रिक्स का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप खुद घर पे करेंगे तो और आनंद आएगा। आगे नहीं आने बात समझ, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे सेंड कर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा गुणन में। वैसे आगे नहीं चाहिए, आप चाहे तो मैं एक उदाहरण और कर सकता हूँ। देखिए कौन सा उदाहरण है वो, अब मैं आपको कर देता हूँ 3 गुणा 3 क्रम का। देखो कैसे, एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 1 0 5 3 -1 7 2 5। यहाँ तो समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 3 गुणा 3 क्रम का है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी जो मैट्रिक्स है बी, वो मैंने ले ली 1 5 3 4 -2 0 7 3 7 में बराबर 2 5, ये आ गया 3 गुना 3 है तो ये a गुणा a गुणा a संभव है। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ मुझे तो b गुणा a करके दे दो, तो अब हमको b पहले रखनी पड़ेगी और चेक भी करना पड़ेगा गुणन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ये तो मैंने b लिख दी पहले, ठीक है 3 गुणा 3 गुणा में a क्या आएगी, b गुणा a है तो b को पहले देखो, ध्यान से लिखना पड़ता है इजी, लेकिन सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें करें। ठीक है, तो ये हो गया 3 गुणा, इसमें स्तंभ कॉलम, इसमें पंक्ति रो, इक्वल हो गया। b गुणा a संभव है, आएगा क्या 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था यूं आएगा यूं और इसमें क्या लगेगा यूं। कोई सा भी क्वेश्चन आया एरो लगाना ना भूलें। अब थोड़ा ध्यान से सावधान से, यूं यूं तो ये इससे 2, आराम से करो, ये इससे 25, ये इससे 3 7 21 ब्रैकेट में बदल, इसको इससे, इसको दूसरे से और दूसरे 1 5 3 15 ये और इसको इससे 6। अरे बात समझे, इसको इससे 0 -5 और इसको इससे 15। ठीक है, इसको अपन ने इससे 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 करके यहाँ दिया। अगला इसको इससे 8 यूं यूं चलो 8 -10 इसको इससे 0। ठीक है, अरे बात समझे, इसको अगले वाले से 4 -6 और इसको इससे 0। ठीक है, इसको इससे 0 माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 और ये 0। ठीक है, अगली आ जाओ, इसको इससे 4 15 और 35। ठीक है, इसको इससे 2 9 और 10। ठीक है, इसको इससे
0 -3 और 25। बस अब लिख दो क्या आएगा, देखो इनको जोड़ लो, कितना आ रहा है 44 46 48, ठीक है। ये आ जाएगा 21 22, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -2, ये तो आता है ना प्लस माइनस 2 निशान बढ़ेगा तो बढ़ाएगा, ये 2, ऐसे ही आ गया 40 50 54, ये आ गया 19 21, ये आ गया प्लस माइनस निशान बढ़ेगा तो प्लस लगेगा, 22 आ जाएगा निशान। ये आ गया 3 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स, ये आ गया b गुणा a। अब a गुणा b भी पॉसिबल है और b गुणा a भी पॉसिबल है। अब आप a गुणा b निकाल के देखना घर पे, अगर उत्तर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा तो इसकी जांच हो जाएगी। नोट का तीसरा पॉइंट, a गुणा b संभव है तो जरूरी नहीं है b गुणा a, हो भी सकता है। अगर मान लो a गुणा b है और b गुणा a है, दोनों संभव है, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों के उत्तर बराबर है, किसी स्थिति में हो सकता है आ भी जाए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स गुणन। पढ़ लिया तो मैट्रिक्स गुणन के गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 4 गुणधर्म हैं जो काम भी आएंगे, कई बार सिद्ध करने को भी आ जाता है। देखो कैसे करते हैं, देखिए कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो अपन ने उनमें पढ़े थे, इनमें वो नहीं होते। जैसे क्रम विनिमय का, कम्युनिटिव लॉ, वो इसमें नहीं होता। a गुणा b बराबर हो b गुणा a, जरूरी नहीं है, तो ये होता नहीं। कौन कौन से लॉ होते हैं, साहचर्यता का नियम, एसोसिएटिव लॉ होता है। एक नया आ गया बंटन नियम, वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। गुणनतस्मक, जैसे उसमें जो तस्मक था, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इनवर्स नहीं है इसके अंदर, है ना, और घात नियम। देखो कैसे होता है, देखो पहला है नियम साहचर्यता का नियम, एसोसिएटिव लॉ, a इंटू बी इंटू सी करना है, तो ये a इंटू बी कर लो, a गुणा b कर लो, जो उत्तर आ जाए उसको c से कर लो। ये ऐसा कर लो, b इंटू सी कर लो, जो उत्तर आ जाए उसको a से कर लो, आंसर सेम आएगा। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, करके देख सकते हैं। दूसरा है बंटन नियम, ये नया है, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है इसमें ध्यान देना, a को गुणा करना है b प्लस सी से, तो क्या करेंगे, या तो जोड़ लो फिर जो आ जाए उसको a से गुणा करो, या फिर a को b से करो, प्लस है तो प्लस, a को c से करो, a को b से गुणा करो, a को c से गुणा, जो आ जाए दोनों गुणन करने के बाद उनको जोड़ दो। एक दूसरा और इसमें होता है a इंटू बी माइनस सी होता, तो कोई फर्क नहीं होता, a को पहले b से गुणा कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो, a को c से गुणा कर लो, ठीक। अच्छा, अगला है गुणनतस्मक, मतलब a को किससे गुणा करें कि वापस a आ जाए। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं 2 को किससे गुणा करें कि वापस 2 आ जाए, तो 1, तो संख्या 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणनतस्मक कौन है, 1। अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी 1 से कर दो, लेकिन देखो भाई मैट्रिक्स का जो गुणनतस्मक होगा वो एक मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो वो होती बेटा इकाई मैट्रिक्स। बताई थी मैंने आपको, इकाई मैट्रिक्स ऐसे विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी मुख्य विकर्ण क्या हो जाओ, मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 1, याद है ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 बाय 3 की भी हो सकती है, 2 बाय 3 की भी हो सकती है, इस पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो ये aij 2 गुणा 3 है, तो इसमें ये 3 है, तो इधर क्या होना चाहिए, ये तो वर्ग मैट्रिक्स होती है, 3 बाय 3 2 बाय 3 है ना, 4 बाय 4, तो इसको कितनी की होनी चाहिए, i3 होनी पड़ेगी। i3 मतलब 3 गुणा 3 की वर्ग मैट्रिक्स, तभी तो ये 3 आएगा यार। तो ये इस पर निर्भर करेगा कि इसका स्तंभ क्या है, उस हिसाब से काम, मतलब इकाई मैट्रिक्स जो होती है वो किसी भी मैट्रिक्स की क्या होती है, गुणनतस्मक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी वाले क्रम की होगी ये इसमें निर्भर करता है आपके मैट्रिक्स की क्या है। चौथा नियम देखें, घात नियम। जैसे मान लो a कोई मैट्रिक्स है, कोई भी क्रम की, अब मान लो मुझे a स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, a को स्वयं से गुणा करना पड़ेगा। मान लो a क्यूब निकालना है, तो मुझे a को स्वयं से 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे एक पहले कैसे करोगे, 3 बार, पहले 2 को गुणा करा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, फिर इसको गुणा करोगे इससे, क्या बन जाएगा, a क्यूब।
नीचे कैसे करना है, 4 ए को स्वयं से कितनी बार गुणा करो, 4 बार। पहले 2 को कर लो ए स्क्वायर, ठीक है, फिर इन दोनों को भी कर सकते हो आप, उनसे भी क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये भी मैट्रिक्स आएगी गुणा करने के बाद, ये भी मैट्रिक्स आएगी, इनको गुणा कर दो तो ए की घात 4, इस तरीके से ये घात। ठीक है बेटा, आज हमने काफी कुछ पढ़ा। अब इसको घर जाकर आपको एक वीडियो को कई बार देखना होगा, मेरे वाले को नहीं, सभी वीडियो को कई बार देखें ताकि वो अच्छे से समझ में आए। थ्योरी उतार लेते हैं, उसके बाद देखें, फिर थ्योरी उतारने के बाद फिर दोबारा देखें, जितनी बार देखेंगे उतना बेटर रहेगा, उतनी ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। आगे और पढ़ेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चंस भी लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, आज इतना ही।